जंगल में राजू और उसकी बीवी रानू चिड़िया रहती थी। एक रात राजू खाना लिए बगैर वापस आ गया और बोला, आज भी कुछ खाने को नहीं मिला रानू, लगता है आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। चलो सो जाते हैं। सुनिए, मैंने सुना है कि जंगल में एक जादुई दरख्त है, इस पर काफी फल लगे हुए हैं। मुझसे जो भी मांगता है वो उसे दे देता है। आप ऐसा करो, बतख बहन के पास जाओ, वो आपको इसके बारे में सब कुछ बता देगी। सुबह होते ही राजू बतख के घर की तलाश को निकला। राजू उड़ता हुआ आखिरकार बतख के घर पहुंच ही गया और बतख के पास जाकर बैठ गया। अरे राजू भैया, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? इतनी ऐसे बात, खैरियत तो है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? बताओ मुझे। हाँ बहन, खैरियत है। मुझे रानू ने बताया था कि जंगल में एक जादुई दरख्त है और इसके बारे में तुम्हें पता है, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो? असल में हमने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया और अगर तुम्हारी मदद मिल जाए तो अच्छा होता। क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो बतख बहन? तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। हाँ राजू भैया, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम मशरिक की तरफ चले जाओ, वहाँ एक चूंटी रहती है, वो तुम्हें उस दरख्त तक पहुँचा देगी। तुम फिक्र ना करो। बहुत शुक्रिया बतख बहन तुम्हारा। मैं अभी मशरिक की तरफ जाता हूँ और चूंटी बहन से पूछता हूँ। तुमने मेरी मदद की, खुदा तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। बतख का शुक्रिया अदा करने के बाद राजू मशरिक की तरफ उड़ जाता है। और वो जंगल के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ चूंटी के घर की तलाश कर ही लेता है और उसके घर पहुंचकर वो बाहर बैठ जाता है और सोचता है कि मैं थक गया हूँ, क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। इतने में वो सोचता है कि रानू भी तो घर में भूखी होगी, उसके लिए कुछ लेके जाना है, तो क्यों ना मैं उसे बुला लूं। वो बोलता है, अरे कोई है यहाँ, कोई है? इतने में चूंटी वहाँ आ जाती है। चूंटी बहन, मुझे बतख बहन ने भेजा है कि तुमसे जाके मिलूं और तुमसे उस जादुई दरख्त की मालूमात हासिल कर लूं। क्या तुम मुझे उस दरख्त के बारे में बता सकती हो चूंटी बहन? मैंने और मेरी बीवी ने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर तुम्हारी मदद मिल जाए तो मैं अपनी बीवी के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी चूंटी बहन? हाँ भैया, क्यों नहीं, तुम इसी रास्ते से चले जाओ। जंगल में एक जगह है, वो अकेला ही दरख्त है और चमक रहा होगा, तुम उसके पास चले जाना। इसके बाद राजू का सफर शुरू हुआ। वो जंगल के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ आखिरकार उस दरख्त की तलाश करता करता उस दरख्त तक पहुंच ही गया। राजू उस दरख्त को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसके पास बैठ गया और चमकते हुए दरख्त को देखने लगा। दरख्त बहुत ही छोटा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था। राजू बोला,
درخت بھیا، میں بہت دور سے آیا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ میں نے کئی دن کھانا تلاش کیا لیکن کچھ نہیں ملا۔ پھر مجھے تمہارا پتہ چلا اور میں یہاں آ گیا۔ کیا تم مجھے میرے لیے اور میری بیوی کے لیے پھل دے سکتے ہو تاکہ ہم کھا لیں؟ میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ تم میری مدد کرو گے کیا؟ درخت بھیا، میں نے سنا ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس کے بعد جادوئی درخت راجو کو ایک پھل دیتا ہے اور اس میں اتنی ساری پاور ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اور اس کی بیوی اسے پیٹ بھر کر کھا لیں۔ درخت بھیا، تمہارا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تم نے میری مدد کی ہے۔ اب میں یہ اپنی بیوی کے لیے لے جاتا ہوں، وہ بھوکی ہے۔ بہت شکریہ درخت بھیا تمہارا۔ تم ایسے ہی دوسروں کی مدد کرتے رہنا۔ بڑی مہربانی، تم نے میری مدد کی۔ میں تمہارا شکر گزار رہوں گا درخت بھیا، شکر گزار رہوں گا۔ درخت کا شکریہ ادا کرتے ہی راجو کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں۔ درخت کا شکریہ ادا کرنے کے بعد راجو وہ پھل لے کر اڑ جاتا ہے اور رانو چڑیا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ رانو چڑیا اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ دونوں پھل کھا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد راجو رانو چڑیا کو سارا واقعہ سناتا ہے اور رانو چڑیا کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں اور کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیٹ بھر کر کھانا دیا۔ ہم یہ کھانا کھا کر اب سکون سے سو جائیں گے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں کھانا دیا۔